मित्रों, मार्च का मिड चल रहा है और गर्मी अपना असर दिखाना चालू कर दिया है। दोस्तों, पौधों पर सीधा दिखाई दे रहा है, पौधे की पत्तियां मुरझा रही हैं। हम सुबह और शाम पानी भी दे रहे हैं, इसके बाद भी दोस्तों गमले की मिट्टी इस तरीके से देखिए सूख जा रही है। ऐसे में दोस्तों अब हम इन पौधों को मरने तो नहीं देंगे, इन्हें तो हमें बचाना ही बचाना है। ये हमें बहुत प्रिय है, हमने इनको बड़ी मेहनत से पाल पोस रखा है। तो दोस्तों इसके लिए हम कुछ उपाय लेकर के आए हैं। वो उपाय दोस्तों हमारे घर में ही हैं, वो सामान हमारे घर में ही उपलब्ध हैं। हम उनका इस्तेमाल करके दोस्तों इसकी मल्चिंग करेंगे और मल्चिंग करने के बाद दोस्तों इस पौधे को गर्मी से सुरक्षित करेंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करें। नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे हरे भरे आरवी गार्डन में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं अपने पौधों को प्रचंड गर्मी से बचाने के लिए कुछ काम करने जा रहा हूँ, कुछ व्यवस्था इन पौधों को देने जा रहा हूँ जो मेरे घर पे ही उपलब्ध है, आपके घर में भी उपलब्ध है। लेकिन दोस्तों उसको बस लगाने की व्यवस्था देनी है। ये पौधे बिल्कुल गर्मी में भी सुरक्षित रहेंगे, फूल देंगे और करेंगे। तो आइए हम पहला काम जो इस पौधे के ऊपर करना है मल्चिंग के लिए, उसके लिए हम ये अपने गार्डन की ये सूखी हुई पत्तियां लेते हैं इस तरीके से और इसको क्रश कर देंगे इस तरीके से। ये क्रश हो गई दोस्तों, और अब हम इसको अपने इस पौधे के गमले के मिट्टी के ऊपर फैला देंगे दबा करके। और दबाने के बाद दोस्तों अब हम इसमें पानी डालेंगे और ये पानी दोस्तों हम थोड़ा सा इसमें फंगीसाइड मिलाएंगे इस तरीके से। ये फंगीसाइड मिला देंगे और फंगीसाइड मिलाने के बाद इसको मित्रों पानी हम दे देंगे। इसको करने का फायदा ये होगा दोस्तों, तो हम इस तरीके से दोस्तों इस पत्तियों से मल्चिंग कर देंगे तो कुछ दिनों के बाद ये पत्तियां डिकम्पोज होंगी और डिकम्पोज होने के बाद पोषक तत्व भी इस पौधे को प्रदान करने लगेंगी। तो दोस्तों एक पंथ दो काज की कहावत चरितार्थ हो रही है। आप ऐसा करेंगे तो दोनों फायदे इस पौधे को मिलेगा। फंगीसाइड इसलिए मिलाया दोस्तों कि ये पत्तियां कभी कभी जब डिकम्पोज होती हैं तो फंगस बन जाता है, तो फंगीसाइड मिला देने से इसका ये फायदा होगा। मित्रों हम दूसरी उपाय लेकर के आए हैं। हमारे घर पे ये नारियल के कुछ वेस्ट पड़े हुए थे, ये जो हमने पीने में इस्तेमाल किया था और ये ऐसे बचा लिया था। तो अब हम क्या किए हैं दोस्तों, इसमें देखिए ये हमने इसके नीचे सुराख कर रखा है। ये सुराख से पानी आ रहा है दोस्तों इस तरीके से देखिए, और ये नीचे इसमें जाएगा भी। सूर्य का प्रकाश जब इस पे पड़ेगा तो ये पानी वाष्पीकृत होगा और दोस्तों ये जो नीचे का जो मिट्टी है ये बिल्कुल मॉइस्चर से भरी रहेगी। इस तरह का अगर आपके पास कोई बड़ा पौधा है, जैसे हमारा ये कैजुरेनी का पौधा है, तो आप भी इस तरीके से बड़े पौधे में इस तरीका का फार्मूला इस्तेमाल करके अपने पौधे को सुरक्षित कर सकते हैं गर्मी से। तो हमने तीसरी व्यवस्था इस तरीके से किया है कि हमारे घर में दिवाली के कुछ यूज किए हुए दीपक पड़े हुए थे, उन दीपकों को हमने ले लिया है, वो मिट्टी के हैं। इस तरीके से हमने इसको अपने इस गमले में बिछा दिया है। ये हमारा पौधा जो है मोरपंखी का है और ये स्ट्रेस में आ रहा था दोस्तों, तो इसलिए हमने इसमें जो है ये दीपक बिछा दिए हैं। ये मिट्टी का होने की वजह से इसमें पानी भी भर जाएगा। सुबह सुबह जब हम पानी दिए तो भर जाता है और शाम तक ये धीरे धीरे कुछ पानी इससे वाष्पीकृत होकर के उड़ जाता है। लेकिन नीचे की मिट्टी देखिए इस तरीके से बेल्ट से मॉइस्चर इसमें बना रहता है। तो दोस्तों हमारा पौधा दिन की जो धूप होती है, तगड़ी धूप पड़ती है 12-1-2 बजे तक, उसमें भी स्ट्रेस में नहीं आता है। ये हरा भरा रहता है और ग्रोथ करता है। चौथी व्यवस्था भी लेकर के हम आ रहे हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। चौथी व्यवस्था ये है कि हमारे पास नारियल के ये छिलके पड़े थे जिनको हमने फाड़ फाड़ के पतला कर लिया है और अपने इस पौधे में जो हमारा मोगरा का पौधा है दोस्तों, इसमें हमने इसको इस तरीके से बिछा दिया है। और बिछाने के बाद जो है हमने इसमें पानी दे दिया है, इसमें फंगस ना लगे इसलिए फंगीसाइड भी पानी में मिला रखा था। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा जो है 3-4 बजे तक ऐसे चल जाता है और ये नीचे की मिट्टी बिल्कुल ही मॉइस्चर युक्त बनी रहती है और गमले का टेम्परेचर भी मेंटेन किए रहती है। तो अब आइए दोस्तों अपनी 5वें उपाय पर चलते हैं कि हम इन पौधों को गर्मी से कैसे सुरक्षित करें। दोस्तों 5वीं उपाय जो हमने इस पौधे को अपने धूप से बचाने के लिए, इनको स्ट्रेस में ना आने के लिए किया है, वह है दोस्तों हमारे पास ये कंडा गाय के गोबर से बना हुआ होता है दोस्तों। ये हमने अपने गांव से मंगा रखा था, ये हमारे पास ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो हमने इसका इस्तेमाल इसकी मल्चिंग में कर लिया दोस्तों। जब हम इसको इस पे ढक देते हैं और फिर पानी देते हैं तो ये पानी सूख लेता है और धीरे धीरे नीचे पोषक तत्वों को भी रिलीज करता है। तो एक पंथ दो काज का कहावत चरितार्थ हो जा रही है इसमें दोस्तों। इस तरीके से हमने इसको फर्टिलाइजर भी दे दिया दोस्तों और इसकी मल्चिंग भी कर दिया।
तो आइए दोस्तों हम अपने छठवें उपाय पर चलते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने छठवीं व्यवस्था जो की है वो हमारे पास इस तरह से नारियल की रस्सी पड़ी हुई थी। जब हमने ये अपना कुछ काम कराया था घर पे, ये बच गई थी तो ये ऊपर छत पे पड़ी थी दोस्तों। हमने इसको लिया और इसमें इसको बिछा दिया दोस्तों। क्योंकि नारियल की है इसलिए पानी को होल्ड करती है और नीचे से जो हमारा ये मिट्टी है देखिए, इसको डालने से ये बिल्कुल ही मॉइस्चर युक्त बनी हुई है। तो दोस्तों यह डालने से ये फायदा हो रहा है इसको। हमारा ये पौधा स्ट्रेस में जा रहा था, हमने इस पौधे को देखिए फिर हरा भरा करने की कोशिश की है गर्मी के अंदर। तो हमने आपको 6 घरेलू उपाय बताए हैं और घरेलू उपाय जानना है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए तथा अपने दोस्तों में शेयर भी करिए ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें।